आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुपम तिवारी 01 में स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वैशाख मास के अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार और प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा और रानी बहुत ही धार्मिक विचारों के थे। हर समय पूजा पाठ आदि करती रहती थी। राजा महल के बिल्कुल सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकारनी पक्की सहेली थी। एक दिन साहूकार के घर में जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। तब रानी साहूकारनी के रोने की आवाज़ सुनी तो राजा से बोली, महाराज, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तब राजा ने रानी को बताया, रानी साहूकार का पुत्र मर गया है, इसलिए साहूकारनी बहुत दुखी और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वो दुख से रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, यह दुख क्या होता है? तो राजा बोला, उसका बेटा मर गया है, इसलिए वह दोनों दुखी हैं। रानी ने फिर पूछा, लेकिन महाराज, यह दुख होता क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब राजा सोच में पड़ गया। अब मैं रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है? गुस्से में आकर के राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। जाओ अपने पुत्र को मार दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख होता क्या है। ऐसा कहकर के राजा वहां से चला गया। तब रानी ने राजा की बात मान करके वैसा ही किया और महल के छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से राजा का बेटा बच गया। अब राजा अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा आया। उसे देख करके राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। इतने ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को एक खरोच भी नहीं लगी। तब रानी ने राजा से फिर से वही सवाल किया, महाराज, अब बताइए कि दुख होता क्या है? तो राजा बोला कि अगर पड़ोसी के राज्य में सैनिक युद्ध कर रहे हैं और अब मैं अकेला ही हूँ, उनसे लड़ने जाऊंगा। जब मेरी मृत्यु की समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। ऐसा कहकर के राजा युद्ध के मैदान की ओर चल दिया। लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजा अकेला ही जीत करके महल वापस लौट आया। अब राजा भी सोच में पड़ गया कि आखिर क्या कारण है कि रानी को मैं यह नहीं समझा पा रहा हूँ कि दुख होता क्या है। तब राजा ने रानी को बुलवाया और उससे कहा, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। वहाँ जाकर के मैं गंगा में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। पार्वती यह सारा दृश्य देख रही थी। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, कलयुग में तुम्हें एक दुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। तब भगवान शिव ने एक बकरे का और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वे दोनों नदी के किनारे घास चरने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहां पहुंची। सुंदर नदी को देख करके रानी और राजा से बोले, राजन, हम यहीं विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राजा और रानी वहां उतर गए और पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए चल दिया। तब बकरी का रूप धारण कर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो? इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा है? रानी ने उसे बकरे को इंसानी भाषा में बात करते समय सब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, अपने पिछले जन्म में इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इस जन्म में यह रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। गंगा जी में
जाने पर भी राजा की मृत्यु नहीं होगी। रानी ने बकरा और बकरी बने भोलेनाथ और माता पार्वती की सारी बातें सुन रहे थे। तब राजा पानी लेकर के आया तो रानी ने उसे सारी बात बता दी। वे दोनों वापस में अपने महल लौट आए और राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अब से सभी लोग अमावस्या का व्रत करेंगे और राजा खुद भी अमावस्या का पूजा और व्रत करने लगा। बोलिए अमावस्या माता की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय।